Hello, good evening, students. We are studying here स्क्वायर नंबर्स। जैसा कि आपको पता है कि स्क्वायर नंबर मैंने पहले फर्स्ट वीडियो में आपको पढ़ा दिया है। आज हम स्क्वायर नंबर्स से रिलेटेड मेथड्स देखेंगे। हाउ मेनी मेथड्स टू फाइंड आउट वी फाइंड आउट स्क्वायर नंबर्स। आप कैसे स्क्वायर निकाल सकते हैं, किसी डिजिट का स्क्वायर निकालने के लिए आपके पास में कौन कौन से मेथड हैं वो समझने की कोशिश करेंगे। मैक्सिमम आप पढ़ते हैं डिवीजन मेथड, प्राइम फैक्टरेशन मेथड, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, बट नो study here algebraic expression, visual method and diagonal method. These methods are always used in reference book. इन मेथडों को अधिकांश से रेफरेंस बुक वाले यूज करते हैं, जैसे आर डी शर्मा है, आर एस अग्रवाल है। तो बच्चा ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाता है, उसे पता रहता है कि वो कौन कौन से मेथड से इसका एलसीएम या इसका स्क्वायर नंबर निकाल सकता है। Okay guys, first of all we see here division method. Division method का मतलब जैसे कि आपको पता है कि division का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। आप डिवाइड करके किसी का स्क्वायर नंबर कैसे निकाल सकते हैं। प्राइम फैक्टरेशन का मतलब होता है कि प्राइम नंबर के द्वारा फैक्टर निकालना। डिवीजन किसके द्वारा करना, प्राइम नंबर के द्वारा। और प्राइम नंबर क्या होता है, वो नंबर, दोज नंबर्स आर डिविजन बाय वन एंड इटसेल्फ। वो नंबर जो केवल अपने आप से डिवाइड हो या वन से डिवाइड हो, वो प्राइम फैक्टरेशन मेथड होता है। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, इसमें कोई भी एक डिजिट आपको दी जाएगी, कोई भी एक नंबर दिया जाएगा जिसका स्क्वायर निकलेगा कि वो किसका स्क्वायर है। जैसे 625 किसका स्क्वायर है, तो इसमें आप ओड नंबर को सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे और लास्ट में जब जीरो आ जाएगा तो आप उनकी स्टेप गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपको मिलेगा 25। The 25 स्क्वायर इज 625। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसके अंदर हम नंबर्स को डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स में और ऐसा बनाते हैं कि या तो वो a प्लस बी बने या a माइनस बी बने। ओके गाइस, विजुअल मेथड और डायगोनल मेथड, ये मेथड थोड़ा सा अलग है। वैसे तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ही पार्ट है, लेकिन इसमें एक बॉक्स बनते हैं, बॉक्स बनाने के बाद में हम नंबरों को क्या करते हैं, स्क्वायर में करते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी हियर डिवीजन। फर्स्ट डिवीजन, इसका आपको डिवीजन मेथड से क्या निकालना है, स्क्वायर नंबर निकालना है। तो आप डिवीजन मेथड से स्क्वायर नंबर कैसे निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ अ प्लेटफॉर्म। आप एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे और इस प्लेटफॉर्म के अंदर आप पीछे से यहां से 5 2 एक पेयर बना देंगे। ये पेयर कितने का हो गया, 25 का। ये आपका खाली छूट है, तो ये सिंगल है, ये एक पेयर है, 2 5 का एक पेयर हो गया और 6 विदाउट पेयर वाला। अब आपको यहां पर डिवीजन करना है, और किससे डिवीजन करना है, स्क्वायर नंबर से। 1 1 जा 1 2 3 जा 4 3 3 जा 6 3 3 जा 9 4 4 जा 16। इस 6 में ऐसी स्क्वायर नंबर का डिवाइड करना है कि उससे बड़ा नहीं होना चाहिए, या तो इक्वल आ जाए, और इक्वल नहीं होता है तो बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा चल जाएगा। 2 2 जा 4 3 3 जा 9, 9 is greater than, so we take here 2 2 जा 4। अब ये यहां पर ऐड हुआ, जितने का यहां पर हम डिवाइड करें
क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन को यहाँ पर ऐड कर देंगे। 2 to 4, इसका काम यहाँ खत्म हो गया। यहाँ पर 6 में से 4 गया, 2 बचा, ये पूरा पेयर एक साथ नीचे कितना बना 225। अब यहां पर जो नंबर रखेंगे, जिस नंबर से यहां आप रखना चाहते हैं उसी नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है। जैसे 1 रखा तो 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 रखा तो 2 से मल्टीप्लाई किया। अब आप यहां पर ऐसे डिजिट रख के देखें कि जिससे मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाए 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 5 जा 25 और 22 225 कितनी बार क्या था 5। हेंस 625 स्क्वायर किसका है 25, इसका स्क्वायर है 20। ओके गाइस, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, first of all we make pair 44 and 1। 44 एक पेयर बन गया, लेकिन 1 कोई पेयर नहीं बना। 1 कोई पेयर बना क्या नहीं बना। तो अब 1 में सबसे पहले डिवाइड करेंगे, 1 में डिवाइड करेंगे तो 1 1 जा 1 कैंसिल, ये 1 यहां था तो यहां भी आ गया 44। अब इसके बाद में यूनिट डिजिट आपको वही लेना है और उसी से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को रख के देखो और 2 से ही मल्टीप्लाई करो, 44 हो गया। इसका मतलब 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 144। 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 144। आर यू अंडरस्टैंड? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब थोड़ा सा बड़ा चलते हैं। 2025 पेयर बन रहा है। यू मेक 2 पेयर 20 and 25। You make 2 pair 20 and 25। So यहां पर आप ऐसे डिजिट से डिवाइड करेंगे जो स्क्वायर नंबर हो। 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 25 इज द ग्रेट नंबर, इसलिए हम 4 लेंगे। 4 4 जा 16 माइनस 4, ये यहां पर आकर प्लस हुआ और 8 बना। यहां तक समझ में आ रहा है? यस। अब ये पूरा पेयर नीचे आ गया तो 425 बना। यहां पर वही डिजिट रखनी है जिससे आप मल्टीप्लाई करने पर इसको लेके आ सकते। आपने 5 रखा और 5 से मल्टीप्लाई किया तो आप देखेंगे 5 5 जा 25, 5 8 जा 40 and 40, ये प्लस माइनस कैंसिल। देन यू से 45 स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अंडरस्टूड? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है 4 9 3 7 2 8 4। हाउ मेनी डिजिट 1 2 3 4 5 6 7, 2 पेयर 2 पेयर 2 पेयर और ये 1 सिंगल। बड़ा हो गया। पहले आपने छोटे छोटे क्वेश्चनों को करना है जिससे कि आपको ये मेथड अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ऐसा नहीं कि बड़ा बड़ा क्वेश्चन हम करने की सोच ले, पहले हम बड़े बड़े क्वेश्चनों में घुस जाए, हमको समझ में कुछ नहीं आएगा। किसी भी चीज को सीखने के लिए पहले स्मॉलेस्ट यूनिट को पकड़ना है।
आपका बेस जितना अच्छा होगा क्वेश्चन आपके उतने ही अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। ओके, यस। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो दैट 2 2 जा 4 कंप्लीटली डिवाइड, यहां +2, ये पूरा पेयर आपने नीचे, यहां पर 4 बना। अब यहां पर जिस डिजिट को रखेंगे उसी से आप डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें। यहां पर आप 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ज्यादा हो गया इसलिए 2 रखेंगे और 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, माइनस किया 13 माइनस 4 इज इक्वल टू 9 और ये 0। फिर आप पूरा पेयर एक उतारें 7 2, यहां पर इनको ऐड करें। अब ये क्या है, ऐड, ये कितनी बार गया 2 बार। अब ये ऐड कितना बना आपके पास 4 4, यहां पर जितना रखेंगे उतने से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 रखेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई, 3 रखेंगे 3 से मल्टीप्लाई, 2 रख के देखो 3 रखे 3 4 जा 12, पहली बड़ा बात है तो 2 रखा, 2 से मल्टीप्लाई किया, यहां आपका बना 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, माइनस किया, यहां पर फिर 2 बना, 12 में से 4 गए 8, यहां कितना बचा 6, 16 में से 8 या 8 और ये 0। यहां पर आप क्या करें, अब इसमें ये वाला 2 ऐड करें, कितना हो गया 4 4 4 और ये पूरा पेयर आप नीचे उठाकर लेंगे। ये कितना बना 8884, यहां 4। अगर मैं यहां 2 रख दूं और 2 से ही मल्टीप्लाई करूं तो आपका बनेगा 8884 माइनस हो गया। सो 2 2 2 2 स्क्वायर नंबर इज इक्वल टू 49372 अंडरस्टैंड? राइट डाउन, राइट डाउन। नेक्स्ट प्राइम फैक्टरेशन मेथड। प्राइम फैक्टरेशन मेथड आपको जो नंबर दिया जाएगा उससे आप प्राइम फैक्टर के द्वारा नंबर को निकालेंगे। वैसे 144 आपने क्या किया, प्राइम नंबर लिया। ये नहीं कि आपने 4 से डिवाइड कर दिया, 9 से डिवाइड कर दिया, 12 से डिवाइड कर दिया। These are not a prime number. You know that what is a prime number? Which number is divisible by 1 and itself it is known as a prime number. वो नंबर जो अपने आप से और एक से डिवाइड होती हैं, केवल वही प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो आपको एक से तो डिवाइड करना ही नहीं है। कहां से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है। 2 3 5 7 11 13 17 19 है ना 23, ऐसे नंबरों से आपको डिवाइड करना है तो वो प्राइम नंबर होंगे। देखो लास्ट में क्या है, इवन नंबर है। इवन नंबर है इसका मतलब 2 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर ओड नंबर होता तो 3 से डिविजिबल होता, 3 से 7 से, ओके 11 से 13 से, बट यहां पर 4 दिया हुआ है। 4 इज अ इवन नंबर। So first of all we divide by 2. 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा then 3 odd number. So we divide by 3. 3 3 जा 9, 3 1 जा 3. 144 प्राइम फैक्टरेशन क्या हुआ, 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3। ये तो प्राइम फैक्टरेशन हो गया। लेकिन स्क्वायर कैसे निकालेंगे, मेक पेयर। यू मेक पेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेक पेयर 2 2
का एक पेयर हो गया, इस 2 का एक पेयर हो गया, इसका एक पेयर हो गया। इसमें से आप एक को ले, फिर बीच में मल्टीप्लाई का साइन, फिर इसमें से एक को ले लें और फिर मल्टीप्लाई का साइन है, इसमें से एक को ले लें फिर मल्टीप्लाई का साइन है। अब इनको मल्टीप्लाई कर दें, 2 2 जा 4, 4 2 जा 12, 4 3 जा 12, दैट वी नो दैट 12 square is equal to 144. Are you understand? Yes. Next, we use here prime fraction method. So 256 last unit digit, which type of unit digit, कैसी है, even है कि odd है? Yes, that is even number. So we divide by 2. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 2 1 जा 16, 2 8 जा, then 2 4 जा, then 2 2 जा and 2 1 जा. 256 the prime fraction, 2 into 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 2. 1 pair, 2 pair, 3 pair and 4 pair. First of all we take 1, we take second, we take third and we take 4. How many 2? See here, कितने 2 आपको दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3 4. Then we multiply, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16. कोई ऐसा नहीं करेगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8. ऐसा मत कर देना भाई, ऐसा नहीं होता है ना. 2 2 जा 4, अब 4 आ गया तो 4 में 2 का मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8, 8 में 2 का मल्टीप्लाई, 8 2 जा 16. तो आंसर कितना हो गया? 60. 60 स्क्वायर इज इक्वल टू 256. Understand? Yes. Next, 5 4 7 5 6. Last number. प्राइम फ्रैक्शन में 5 6 5 4 5 4 7 5 6 7 5 6. फर्स्ट सबसे पहले देखो लास्ट नंबर क्या है, इवन है कि ओड है? इवन नंबर है कि ओड नंबर है? ओड नंबर नहीं है भाई, इवन नंबर है. लिखा है ना इवन नंबर है. तो इवन नंबर है तो आप क्या करेंगे? इवन नंबर के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे. किससे डिवाइड करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे. आपने देखा 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 1 बचा, 2 7 जा 14, 1 बचा, 2 8 जा 16. फिर 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 2 6 जा 12, 1 2 से 2 8 जा 16, 1 2 9 जा 18. अब क्या आ गया? ओड नंबर आ गया. कौन सा नंबर आ गया? ओड नंबर. तो ओड नंबर को डिवाइड करने के लिए देखिए पहले 3 से. 3 की डिजिटलिटी क्या है? 3 की डिजिटलिटी क्या कहती है? आपने गिवन नंबर को क्या किया? ऐड किया. ऐड करने के बाद में जो उसका सम आया, उस सम के अंदर अगर 3 का पूरा पूरा डिविजन हो रहा है तो वो 3 से डिवाइड होगी. 9 और 8 17, 17 1 18, 18 और 3 21, 21 और 6 27. इसका मतलब 3 से डिविजन है. यस. 3 4 जा 12, 1 3 5 जा 15, 1 3 6 जा 18, 3 3 जा 9. फिर देखो 9 और 9 18, so it is divisible by 3. 3 1 जा 3, 1 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3. अब तो जाएंगे
3 से 3 5 जा 15 और 3 7 जा 20, ऐसे ही होगा ना, है ना। 3 5 जा 15, 3 7 जा 21। क्यों ऐसे क्यों होगा? अरे जरा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, ये आंसर आएगा क्या? नहीं आएगा ना। तो यही पर हम गलती करते हैं और इसीलिए हमारा आंसर क्या होता है? रॉन्ग आता है। आपको पता है जब पूरा पूरा डिवाइड होता है और दो डिजिट एक साथ उतरती हैं तो वहां पर पहले क्या लगाते हैं? जीरो लगाते हैं। वी यूज हियर जीरो। कैसे? 3 का डिवाइड किया 15 21, 3 5 जा 15, ये पूरा पूरा चला गया। अब पहले 2 लिखेंगे, 2 लिखा तो 3 में 2 का डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा ना। इसको लेने से पहले क्या लगाएंगे? जीरो, तब आएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 7 जा 21, क्योंकि जीरो है। 3 7 जा 21, 2 कैरी, 3 0 0 और +2 3 5 जा 15, ऐसा है। तो ये गलती नहीं करनी है, नहीं करनी है भाई, नहीं करनी है। तो आपने क्या लिखा कि 3 के टेबल में क्या 5 और 7 12 होता है, 12 में 3 का डिवाइड होता है, इसलिए जाएगा। 3 1 जा 3 2, 3 6 जा 82, 3 9 जा 26। आप देखो 3 से जाता है क्या? 10 और 6 16 हो गया, नहीं होगा। 7 से करके देखो, 7 से 7 2 जा 42, नहीं जा रहा। 9 से करके देखो, 9 तो प्राइम नंबर है ही नहीं। 11 से करें तो 11 1 जा 11, 5 नहीं जा रहा। 13 से करें तो 13 1 जा 13, 3 13 3 जा, यस 13 13 13 और 13 5 4 7 5 6 इज इक्वल टू 1 2 3 1 2 3 4, 3 into 3 into 3 into 3, 13 13 2 times। 1 pair 2 pair 3 pair 4 pair, 2 comes 3 comes 3 comes and 13 comes। इन सबका मल्टीप्लाई किया, देखो 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 3 जा 54, 8 1 जा 23, 234 स्क्वायर इज इक्वल टू 54756। आई थिंक यू अंडरस्टैंड बेटर देन, आप अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे कि वास्तव में स्क्वायर नंबर कैसे आपको निकालना है। किससे? प्राइम फैक्टरेशन से, किसी और से नहीं, प्राइम फैक्टरेशन से आपको स्क्वायर नंबर कैसे निकालना है। आगे समझ में? यस। नेक्स्ट है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड का मतलब होता है कि आपको जो नंबर दिया जाएगा उस नंबर में से आप क्या करेंगे? ओड नंबर को रिपीट करते जाएंगे, माइनस करते जाएंगे, बस इतना सा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपसे कहा है कि ये किसका स्क्वायर नंबर है? कौन सा? 16 किसका स्क्वायर नंबर है? तो आपने क्या किया? 16 माइनस 1 इज इक्वल टू 15, 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 12 एंड 12 माइनस 5 इज इक्वल टू 7, 7 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। यहां तक आ गए। अब इसके भी 1 2 3 4 यानी 4 का स्क्वायर कितना होता है? 6। बिल्कुल छोटे से क्वेश्चन से मैंने स्टार्ट किया है जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अंडरस्टैंड? यस। नेक्स्ट और देखिए, ये छोटी क्लास के बच्चों को सिखाते थे, 3rd क्लास 4th क्लास को। मैं 8th क्लास के क्यों समझा रहा हूं? आपका बेस जो भी कमजोर है वो यहां से सुधर जाए। 25 का आपको निकालना है किसका स्क्वायर है?
तो 25 माइनस 1 24, 24 माइनस 1 3 इज इक्वल टू 21, 21 माइनस 5 इज इक्वल टू 16, 16 माइनस 7 इज इक्वल टू 9 और 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। हाउ मेनी टर्म्स? 1 2 3 4 5, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है? आगे समझे? अब थोड़ा सा बड़ा चलते हैं, थोड़े से ऊपर चलते हैं कि आपको अगर दे दिया जाए 121, ये किसका स्क्वायर नंबर है? ठीक है, तो 121 माइनस 1 इज इक्वल टू 120, 120 माइनस 3 इज इक्वल टू 170, 170, 117 माइनस 5 इज इक्वल टू 112, 112 माइनस 7 इज इक्वल टू 105, 105 माइनस 9 इज इक्वल टू 96, 96 माइनस 11 इज इक्वल टू 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5, 85, 85 माइनस 13 इज इक्वल टू, यहां से माइनस के 5 में से 3 गए 2 और 8 में से 1 गया 7, 72 माइनस 15 इज इक्वल टू 12 में से 5 गया 7 और 6 में से 1 गया 6 में से 1 गया 5, 57 माइनस 17 इज इक्वल टू 0, 40, 40 माइनस 19 इज इक्वल टू 10 में से 9 गया 1 और 3 में से 1 गया 2, 21 minus 21 is equal to 0. How many steps? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So you see 11 square is equal to 121. 11 square is equal to 120. Next, अगर आपसे कह दें 289 ये किसका स्क्वायर नंबर है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल माइनस करेंगे 288 माइनस 3 इज इक्वल टू 285, 285 माइनस इज इक्वल टू 5, 280 माइनस 7 इज इक्वल टू 3, 7 और 273 माइनस 9 इज इक्वल टू 13 माइनस 9 इज इक्वल टू 4, 6, 264 माइनस 11 इज इक्वल टू 3, 5, 2, 253 माइनस 13 इज इक्वल टू 0, 4, 2, 240 माइनस 15 इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, 225 माइनस 17 इज इक्वल टू 15 माइनस 8 इज इक्वल टू 7 इज इक्वल टू 8, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 208 माइनस 19 इज इक्वल टू 18 माइनस 9 इज इक्वल टू 9, 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8, 189 माइनस 21 इज 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8, 8 minus 2 is equal to 6, 168 minus 23, 8 minus 3 is equal to 5, 6 minus 2 is equal to 4, 144, इधर 145 minus 25, आपके पास बचा 0,
4 में से 2 या 2 और 120 माइनस 127, 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3, 11 माइनस 2 इज इक्वल टू 9, 93 माइनस 29, 13 माइनस 9 इज इक्वल टू 4, 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6, 64 माइनस 31 इज इक्वल टू 4 में से 1 गया 3 और 33 माइनस 33 इज इक्वल टू हाउ मेनी टर्म्स? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. So you say 17 square is equal to 289. मैं समझ सकता हूं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा बड़े नहीं आते कि 169 का, 144 का, 225 का या 144 का, 121, बस इससे ज्यादा बड़े रहते हैं। ओके, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें एग्जांपल के 16 का स्क्वायर आपको निकालना। यू फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ 16। सो हाउ वी डिफाइन इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? क्या आप 16 को ऐसे नहीं लिख सकते थे? 10 प्लस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 60। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना? या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 20 माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 20 माइनस 4। 20 में से 4 माइनस किया तो भी 16 आता है, और 10 प्लस 6 इज इक्वल टू 16। देखो ये बन रहा है a, इसको ले लो b। a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। आपने लिखा 10 स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू 10 इंटू b की वैल्यू 6 प्लस b स्क्वायर 6 का स्क्वायर। 10 10 जा 100 प्लस 62 जा 120 प्लस 36। ऐड करो 6 2 5 1 और 1 16 स्क्वायर इज इक्वल टू 256। अगर मैं इसको माइनस से करूं तो 20 माइनस 4 होल स्क्वायर यानी a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इससे भी तो कर सकते हैं। यस, 20 होल स्क्वायर माइनस 2a की वैल्यू 20 इंटू b की वैल्यू 4 प्लस 4 स्क्वायर। You find out 400 minus 4 to the 8, 8 to the 16, 160 plus 60। इन दोनों को ऐड करके इसमें से घटा दो। 416 माइनस 160 माइनस किया 11 में से 6 या 5, 3 में से 1 या 2, तो 416 minus 160 is equal to 256। Are you understand? Yes, I think you better understand how we solve it. These questions we solve many types of solutions, many types of square, find out square in many methods. Algebraic expressions you solve. Next type of question, if you have given 65 square, special case of 5 के लिए स्पेशल केस, अगर लास्ट में 5 आ जाए
इसको ए ले, ये तो ए है, ए इंटू ए प्लस वन, इंटू ए प्लस वन। यहां पर 100 प्लस बी स्क्वायर, ये बी है। अब ए की वैल्यू कितनी है 6, 6 कितनी है 6, 6 और 6 में एक जोड़ो, 6 प्लस 1 इंटू 100 प्लस 5 स्क्वायर, 6 इंटू 7 इंटू 100 प्लस 5, 25, 40, 100 प्लस 25, 20 है, 25 तो 2 में एक जोड़ो, यानी ये तो ए है और ये बी, ए प्लस बी इंटू 100 प्लस बी स्क्वायर, ए की वैल्यू 2 प्लस 1 100 प्लस बी स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 2 इंटू 3 100 प्लस 25, 2 3 का 6, 600 प्लस 25 इज इक्वल टू 625। This is only 5 special 5 number when unit digit। अगर यूनिट डिजिट पर इकाई नंबर पर अगर 5 है तो उसके लिए आप इस प्रकार से फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये दे रखा है 125, ये लो, ये क्या है 125। अब 125 में ये कैसे बनता है 120 प्लस 5 बनता है, 120 प्लस 5 बनता ना, तो 12 प्लस 5 थोड़ी बनेगा, क्या बनेगा 120 प्लस 5, ये बनेगा 120 प्लस 5, ऐसे बनेगा। अब आप क्या करेंगे वही ए प्लस 1 100 और बी स्क्वायर, आपने किया ए की वैल्यू कितनी है 120 प्लस 1 और ये 100 प्लस बी 5 का स्क्वायर, 120 इंटू 121 इंटू 100 प्लस 5, can you this one? Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका आता है विजुअल मेथड। कौन सा मेथड होता है विजुअल मेथड। सो वी लर्न हियर विजुअल मेथड। To learn here visual method, सबसे पहले आपको एक बॉक्स बनाना होगा है, ऐसे आपने एक बॉक्स बना लिया, इस बॉक्स के अंदर ये आपका एक प्लेटफॉर्म बनता है, ऐसे प्लेटफॉर्म बन गया, यहाँ आप लिखेंगे ए, ये लिखेंगे बी, जैसे लिख रहे हैं उसको थोड़ा ध्यान दें, ए और ये बी, ए और ए, ये बी, ये ए और ये बी, ये लाइन यहां खींची, थोड़ा सा इधर खींचते हैं, ये बी और ये ए, यहां पर नेक्स्ट मान लीजिए आपको एक डिजिट दिए 45, कितना दिया है 45, जो छोटी डिजिट से लेंगे, मान लीजिए आपको दिया पहले 12, तो ये तो हो गया ए और ये हो गया बी, आपने यहां रखा 1, यहां 2
यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 1। आगे समझ में? इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 का मल्टीप्लाई क्या 1 हुआ, इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 1 जा 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई 4 हुआ, इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 1 जा 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हुआ 1 × 2। इसका आंसर ये दोनों 1 प्लस 2 और 2 4, 2 प्लस 2, ये 4 दिया हुआ है तो ये आप लिखेंगे 1, इसका 4 और इसका ऐसे में कहता 1 और 4 4 8 8 और 8 और 1 9, ऐसे नहीं, इसका ऐसे, ये तो 1 है, इन दोनों को ऐड कर 2 2 जा 4, ये 4 हो गया। फिर ये लास्ट में जो लिखा हुआ है ये 4 लेना, ठीक है? नहीं आंसर। देखो एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और देखते हैं। आपके पास मान लीजिए ये बॉक्स बनाया आपने, इस बॉक्स में आपको एक डिजिट दी है 54, क्या लिखा है 54, तो 54 में कैसे बनता है, एक तो 50 होता है और एक 4 होता है, ये A हो गया ये B हो गया आपके पास में। तो मैंने आपको लिखा है A, यहां भी A लिखा था, यहां B लिखा था, तो 4 और यहां B लिखा था, यहां A लिखा था, A 50, यहां B लिखा था 4 और यहां भी B लिखा था, फिर यहां A लिखा था A 50, एक था देखो 50 54 54 4 50 एंड ये A, ये A, ये B, ये A, ये B, ये B, ये A और ये A का मल्टीप्लाई क्या A स्क्वायर, क्या बना A स्क्वायर, A स्क्वायर की वैल्यू यानी 50 इंटू 50 बराबर कितना हो गया 2500 हो गया। इन दोनों का मल्टीप्लाई तो ये बनता है ए बी बना 50 इंटू 4 बराबर 200, ये b इंटू बी स्क्वायर और कितना हो गया 4 इंटू 4 इजिकल टू 60। फिर ये बना a इंटू बी इजिकल टू ए बी, 50 इंटू 4 इजिकल टू 200, ये तो है। अब ये वास्तव में a प्लस बी का होल स्क्वायर है कि नहीं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है कि नहीं, यस ये a प्लस बी का होल स्क्वायर ही है। इसीलिए मैंने कहा था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन दोनों मेथड को फॉलो करती है, ये दोनों मेथड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ही फॉलो करती है। अब एक a b दे रहा, एक a b दे रहा, 2ab बन गया a स्क्वायर माइनस 2500 हो गया प्लस 200 प्लस 200 हो गया और ये 60 हो गया, तो 2500 प्लस 400 प्लस 60 2900 प्लस 60 2916 54 स्क्वायर इज इक्वल टू 2916। ओके यस नेक्स्ट डायगोनल मेथड। डायगोनल मेथड फर्स्ट ऑफ ऑल
you make a box. Diagonal method, first of all, you make a box according to numbers. According to numbers. 2 नंबर्स वाला है तो 4 बॉक्स बनेंगे, अगर 3 नंबर्स वाला है तो 3 बॉक्स बनेंगे। 2 नंबर से तो 2, 3 नंबर वाला 3। आपने एग्जांपल लिया जैसे मान लीजिए 89 में, अब ये कोने से कोने पहले काट लो, ये कोने से कोने काट लो। अब एक तरफ आप लिखेंगे 89 में ये 8 हो गया और ये 9 हो गया, ये 8 हो गया और ये 9। यहाँ 10 प्लेस वाली डिजिट, यहाँ पर 1 प्लेस वाली डिजिट, यहाँ 10 प्लेस वाली, यहाँ 1 प्लेस वाली, यहाँ 10 प्लेस वाली, यहाँ 1 प्लेस वाली, यहाँ 10 प्लेस वाली, यहाँ 1 प्लेस वाली। इतनी बात समझ आ गई। अब 8 8 जा 64, ये 6 और ये 4, ये 10 प्लेस, ये 1 प्लेस, 10 प्लेस और 1 प्लेस। नेक्स्ट 8 9 जा 8 जा 64 और 8 9 जा 72 हो गया। इसका मल्टीप्लाई पहले मैंने इससे किया और इसी का मल्टीप्लाई मैंने इससे, अब इसका मल्टीप्लाई मैं किससे कर रहा हूं तो 72 और 81। इन लाइनों को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा, दिया। अब इसके नीचे कुछ चल रहा है, इसके नीचे कुछ चल रहा है क्या? नहीं चल रहा है, तो ये 1 आ गया। इस वाले कॉलम में 1 2 3, ये 3 आ रहे हैं, 2 2 2 जा 4 और 8 12, कैरी आगे पीछे, कैरी आगे जाए। इसमें 7 7 14 और 4 कितना हो गया? 18 और 1 कैरी, 18 और 1 कैरी कितना हो गया? 9। हो गया। 6 अकेला, 6 क्या है? अकेला। 6 में 1 कैरी कर दिया, कितना हो गया? 9। तो आपके पास क्या बना? 7 2 1। ये वाले मत जोड़ना भाई, ये वाले मत जोड़ना। आगे समझ में, ये वाले आपको नहीं जोड़ने। एक को देखो, मान लीजिए आपको दे रखा है 7, चलो बनाओ 2 कॉलम, 1 7। अब ये सबसे पहले आप क्रॉस करेंगे, चलो कर लो फटाफट, करो। 1 का 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 है। अब 1 को कैसे लिखेंगे? 1 तो क्या यूनिट प्लेस है, तो इसमें लिखेंगे आप 0 और यहाँ 1 को 7 से 0 7 बन जा 7 और 7 7 जा 49। देखो 9 अकेला के 14 88 1 कैरी 1 और 1 2, आपके पास निकल कर क्या? 289 17 का स्क्वायर 289। चलो एक और देखिए, एक और करें फटाफट जल्दी स्पीड से। अब इसको बनाएंगे, आप थोड़ा स्पीड से बनाएंगे, आपको समझ में आ रहा है। अभी 2 डिजिट लेंगे, अब आप क्या करेंगे? 2 डिजिट को लेंगे, ये लो, चलो जल्दी आप फटाफट, रेडी? यस। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मेक 19, चलो 1 बन जा 1, 1 9 जा 9, 9 बन जा 9, 9 9 जा 81, 1 26, 2 3, 361 is equal to 19 square. Are you understand? Yes. Next, मुझे समझ आ रहा है कि आपको ये समझ में आ चुका है कि आप स्क्वायर नंबर आसानी से निकाल सकते हैं। आपके लिए होमवर्क है, फाइंड आउट
स्क्वायर नंबर ऑल गिवन मेथड, जो भी मेथड्स मैंने आपको समझाए हैं उन मेथड से आपको निकालना है। फर्स्ट 18, 24, 29, 31, 35, 47, 52, 9, 8 क्वेश्चन ही आपको निकालना है। ठीक है, 19, 1, 8 क्वेश्चन ही आपको निकालने हैं और मेथड्स ये सारे यूज करने हैं। अंडरस्टैंड? यस। इसके बाद में आपका चालू होता है पार्ट, इसी का पार्ट 2। इस पार्ट 2 के अंदर आपका आता है क्यूब नंबर। क्या आता है? क्यूब। क्यूब नंबर क्या होता है? अगर मैं स्क्वायर नंबर आपसे पूछूं तो स्क्वायर नंबर आप बता सकते हैं कि किसी भी नंबर को उसी नंबर से, किसी भी दिए गए नंबर को यदि आप उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसे कहते हैं स्क्वायर नंबर। इफ यू हैव गिवन अ नंबर एंड it is the product of itself, so it is known as a square number. The product of itself is known as square number. तो क्यूब नंबर क्या होता है? अगर किसी डिजिट को 3 बार मल्टीप्लाई किया जाए, कितनी बार मल्टीप्लाई किया जाए? 3 बार। लेट सी हियर n is a digit, n is a digit or number. If we multiply n into n 3 times, then n क्यूब, ये इसका क्यूब नंबर कहलाता है। अच्छा, क्यूब नंबर को आप कैसे लिख सकते हैं? मान लीजिए कि आपको कहा है कि 125 का क्यूब निकालना है, तो क्यूब नंबर को आप लिखेंगे ऐसे। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 125। ये लिखने के 2 तरीके। आपने कैसे लिखते हैं? अंडर रूट के बाहर 3 लगा दिया और 125 लिख दिया, या फिर आपने लिखा 125 पावर 1/3। ये क्या होता है? इस रूट के आगे जो भी लिखा होता है उसका मतलब यहां पर पावर है। अगर मान लो मैं लिखा हूं 25, ऐसे ही मैंने लगाया तो इस रूट, केवल इस रूट का मतलब क्या होता है? 1/2। लेकिन इसके अंदर जो घुस के लग गया, अगर ये ऐसे लिखा है कि 32 और यहां 5 लिखा है, तो इसका मतलब है कि 32 की पावर कितना हो गया? 1/5। अगर 6 लिखा है तो इसका मतलब है 1/6। लेकिन केवल रूट लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है 1/2। आज पहली बार सुन रहे हो, इससे पहले कभी सुना है? वेरी गुड, सुना है तो अच्छा, और नहीं सुना है तो इसको ध्यान रखिए। दैट इज बेसिक नॉलेज ऑफ स्क्वायर एंड क्यूब, कि हाउ वी रिप्रेजेंट ए स्क्वायर नंबर एंड हाउ मेनी टाइम्स वी रिप्रेजेंट स्क्वायर नंबर एंड क्यूब नंबर। ओके, यस। इसके बाद में एक्सरसाइज फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 27,000 एंड क्वेश्चन नंबर 1। 27,000 एंड 10,648 क्यूब रूट निकालना है। तो क्यूब रूट निकालना है और किससे? प्राइम फैक्टरेशन मेथड से। किसी मेथड से निकाल सकते हैं क्यूब रूट। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहले 27 आ जाओ। 27 देखो, 27 का मैं बहुत सरल तरीके से निकाल सकता हूं। देखो 27 को मैं लिख सकता हूं 27 इंटू 1000। लिख सकता हूं, आगे समझे?
अब ये बता के ये किसकी पावर होती है 10 इंटू 10 इंटू 10, ये किसके लिए होता है 3 इंटू 3 इंटू 3। बोलो कितना टाइम लगा, ओनली 5 सेकेंड। ये पेयर एक बना, ये पेयर एक बना, तो किसका हो गया 30 का स्क्वायर क्यूब क्या हो गया 27,000 हो गया ना। लेकिन ऐसे आपको नहीं करना है क्योंकि आप कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप क्या पढ़ रहे हैं एकेडमिक पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको एकेडमिक नॉलेज होना बहुत चाहिए। अगर ऐसे करके आ जाएंगे तो टीचर वहां नंबर काट देगा, 0 नंबर देगा, क्योंकि उसने साफ साफ कह दिया है कि प्राइम फ्रैक्शन मेथड करो। यहां पर ये प्राइम नंबर है क्या, नहीं है ना, ये तो प्राइम नंबर चलो मान लिया कि हो गया, लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है, तो आपको प्राइम नंबर के रूप में ही लिखना होगा। अगर हाँ इसको आप लिखते 2 इंटू 5 2 इंटू 5 2 इंटू 5 तो प्राइम फैक्टरेशन हो जाता है ये। लेकिन अगर आपने ऐसे करके छोड़ दिया तो ये प्राइम फैक्टरेशन नहीं। तो आपको सब चीज दिखाना है, एग्जामिनर को ये बताना है कि मुझे बहुत कुछ आता है, आपको कुछ नहीं आता। मैंने आपको सब चीज दिखाई, देखो 0 है इवन नंबर है। अच्छा 0 इवन नंबर है कि ओड नंबर, कई बच्चों को तो यही पता नहीं कि 0 इवन नंबर के या ओड नंबर। इवन नंबर का मतलब क्या होता है और ओड नंबर का मतलब क्या होता है। इवन नंबर का मतलब होता है कि बराबर बराबर, अगर 2 व्यक्ति हैं तो 2 व्यक्ति में कोई चीज 2 पर्सन्स में अगर इक्वल इक्वल हम किसी ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर सके, किसी थिंग्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सके, तो वो इवन नंबर कहलाता है। और ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करें कि वो डिविजन हो। अब आपने कहा कि 3 हो, 3 को जो बांट सकते हैं 1.5 करके 1.5 1.5, अरे 1.5 नहीं, नेचुरल नंबर में हमको कन्वर्ट करना है तो पूरी तरह से डिविजन। ओड नंबर जो 2 पर्सन्स में इक्वल कर ली डिविजन नहीं हो, ठीक है। तो 0 इज इवन नंबर, सो 2 से डिवाइड कर 2 बन जा 2 2 3 जा 2 3 जा 6 और 1 2 5 जा 10 2 5 जा 10 2 0 2 6 जा 12 2 7 जा 2 7 जा 2 5 जा 2 3 जा 2 3 जा 2 8 जा 2 7 जा 2 5 जा 5 आ गया, ऐड 12 और 8 20 26 कितना बैठ रहा है 26। 12 2 3 जा 6 2 3 जा 6 1 2 8 जा 16 1 2 7 जा 14 2 5 जा 10, क्या 3 से डिवाइड हो रहा है 12 और 8 20 23 26 नहीं जाना, 5 से 5 6 जा 30 कितना बचा 3 5 7 जा 35 3 5 7 जा 35 2 5 5 जा 2, फिर 5 से दिया 5 बन जा 5 1 5 3 जा 15 2 5 5 जा 25 5 5 जा 25, फिर 5 से 2 5 2 जा 10 3 5 7 जा 35। अब देखिए 8 और 2 10 अभी भी नहीं आ रहा, 8 to 10 अभी नहीं आ रहा, तो हमने कोई ना कोई तो मिस्टेक कर दी, इसलिए तो निकल आ रहा। देखिए 2 1 जा 2 2 3 जा 6 1 2 5 जा 10 1 2 5 जा 10 2 2 6 जा 12 1 2 7 जा 15 1 2 7 जा 15 1 2 5 जा 10 2 3 जा 6 2 3 जा 6 1 2 7 2 8 जा 16 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10 5 6 जा 33 5 7 35 3 5 7 35 2 5 5 जा 20 5 1 जा 5 1 5 6 जा 15 2 5 5 जा 25 5 5 जा 25 5 2 जा 10 5 7 जा
35 और 5 पंजा 5। फिर अब 200 कितना गया 71 आ गया। 271 कटेगा क्या प्राइम नंबर है, ये नहीं कटेगा। तो जब ये नहीं कटेगा इसका मतलब क्या है, हमने ये गलती कर दी है। क्या गलती कर दी है, 1 लगा रखा। आ गया समझे। तो इस गलती की वजह से पूरा क्वेश्चन हमारा क्या हो गया गलत। इस गलती की वजह से अब 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 2 5 जा 10, डबल 2 6 जा 12, 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 1, 2 7 जा 14, 5 से काटा 5 6 जा 30, 3 5 5 जा 35, 2 5 2 जा 5 5 जा 5 6 जा 30, 5 7 जा 5 7 जा 35, 5 से काटा 5 1 जा 5, 5 2 जा 5 1 जा 5 1, 5 3 जा 15, 2 5 5 जा 5 से काटा 5 2 जा 10, 5 7 जा 3 9, 3 3 जा 3 1 जा 1 2 3, एक पेयर गेन कर लिया, एक पेयर गेन निकल करा, एक पेयर गेन कर लिया। तो 2 into 5, 2 into 3 into 5 is equal to 30। 30 का क्यूब इक्वल टू कितना है 27,000। Are you understand? Yes. Next question. Write down next question. Next question उसने क्या कहा है 6 4 8। इसको आप सॉल्व करेंगे। 2 से किया 8 है 2, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 से फिर किया 2 2 जा 4 1, 2 6 जा 13, 2 6 जा 13, 2 2 जा 4, फिर 2 से किया 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 जा 6। अब देखो ये 11 का है 20, फिर 11 जा और 11 पंचा, ये एक पेयर, इसका मतलब है 2 into 2 into 2 into 11 into 11 into 11। ये एक पेयर, इसमें से एक लिया, इसमें से एक लिया 22 का क्यूब इज इक्वल टू कितना के 10,648। राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number second, what number will be multiplied 1323? Question number second, 23 multiply 2, make it a cube number। इसमें आप किसका मल्टीप्लाई करें 1 3 2 3 में किसका मल्टीप्लाई करें कि ये एक क्या बन जाए क्यूब नंबर बन जाए। तो सबसे पहले आप इसमें डिवाइड करें 4 4 2 6 6 3 9, इसका मतलब 3 से आएगा 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 से आएगा 3 1 जा 3 1, 3 4 जा 12, 2 3 7 जा 3 से दिया 3 4 जा 3 9 जा 7 7 जा एंड 7 1 जा। अगर एक 7 और होता, अगर एक 7 और होता तो ये क्या बनता, एक स्क्वायर नंबर बन जाता कि नहीं बन जाता। अभी एक 7 है नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे है therefore 1323 multiply by 7, it makes a perfect क्यूब। 3 2 3 into 7, 7 3 जा कितना हो गया 21 2 14 2 16, 7 7 3 21 21 और 22 2 7 2 9 9 2 6 1 किसका क्यूब है ये 21 का क्यूब क्या है 9261 है। 9261 किसका क्यूब है
ये आपका क्यूब है 21 का। ओके, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, स्टेट ट्रू और फॉल्स। आपको ट्रू फॉल्स दिए हुए, इन ट्रू फॉल्स को आपको करना है। वैसे तो ये करवाए नहीं आते, लेकिन फिर भी मैं स्टेटमेंट्स सहित आपको कहूंगा। द क्यूब ऑफ एनी ओड नंबर इज इवन। 3 का क्यूब 3 3 3 27। 5 का क्यूब 5 5 5 125। 7 का क्यूब 7 7 7 343। कहीं दिख रहा है क्या कि ओड नंबर का क्यूब इवन नंबर है? नहीं है ना, तो दैट इज द स्टेटमेंट इज फॉल्स। स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो गया? फॉल्स। सेकेंड, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब दैट एंड विथ 8। क्या कह रहा है कि यहां पर कोई भी ऐसा परफेक्ट क्यूब नहीं है जिसका यूनिट डिजिट 8 हो। भाई कैसे लिए? 2 का क्यूब 2 2 2 8। 12 का क्यूब 12 into 12 into 12 equals to 728। बोलो है कि नहीं है? अरे है ना भाई। तो ये भी क्या है? फॉल्स है। सेकेंड स्टेटमेंट भी क्या है? फॉल्स है। कि अगर जिसका यूनिट डिजिट 2 है तो उसका यूनिट डिजिट 8 बनेगा ही बनेगा। ऑल नंबर्स विच यूनिट डिजिट इज 2 they given 8 unit digit. Okay, next, the cube of 2 digit numbers may be a 3 digit number। अब वो क्या कह रहा है कि क्यूब अगर कोई 2 डिजिट नंबर दिया है, ये 2 डिजिट नंबर 1 है, चलो 2 डिजिट नंबर 10 से लेते हैं। तो 10 into 10 into 10 बराबर 1 2 3 1 2 3 4 डिजिट नंबर बन रहा है। 11 कर देते हैं, 11 into 11 into 11 ये 13, ये 4 डिजिट नंबर बन रहा है। तो वो क्या कह रहा है? The cube of a 2 digit number may be a 3 digit number। हो सकता है क्या 3 डिजिट नंबर? अरे भाई 2 डिजिट नंबर वाला तो हमेशा 4 या 5 डिजिट नंबर होता है। मैक्सिमम 4 डिजिट नंबर, मैक्सिमम 5 डिजिट नंबर भी दे सकता है और 4 डिजिट नंबर तो देता ही है, लेकिन 3 डिजिट नंबर कभी नहीं देता है। सो द स्टेटमेंट इज फॉल्स। स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट, स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये स्टेटमेंट सही नहीं है। नेक्स्ट, थर्ड, फॉल्स। नेक्स्ट, क्यूब नंबर हैव एन ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स। कैसी मूर्खता वाली बात करती? वो कह रहा है कि क्यूब नंबर, अरे भाई 2 का क्यूब नंबर, 2 का क्यूब नंबर तो 2 into 2 बराबर 8। 3 का क्यूब नंबर है 3 into 3 बराबर 27। अब उसने क्या कहा? क्यूब नंबर्स हैव एन ओड नंबर्स ऑफ फैक्टर्स। ये तो क्यूब नंबर, ठीक है। अब उसने कहा ओड नंबर में हो सकते हैं क्या? जैसे मान लो 10 है, 10 का क्यूब क्या होगा? 1 2 3। तो 4 नंबर में होगा, 4 नंबर बनेगा। ओड नंबर में नहीं होगा, ये सिंगल है, ये 2 है। कहीं 3 नंबर में आ रहा है कहीं? अरे कहीं 3 नंबर में आ रहा है कि भाई तो वो 4 into 4 into 4 64, ये भी 2 डिजिट में आ रहा है।
99 का अगर क्यूब आप निकालेंगे तो 99 का क्यूब आपके पास आएगा 970299, 3 और 3 6, 6 नंबर का आ गया। 99 का क्यूब कितना गया 6 नंबर में। तो आपके पास में ओड नंबर में आ रहा है क्या? नहीं, सो ये फॉल्स है। क्या है? फॉल्स। स्टेटमेंट इज फॉल्स, इट इज नॉट राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number, the cube of a two digit numbers may have 7 or more digit, 7 and more digit। उसने क्या कहा है कि cube of two digit number may have 7 or more digit। अरे टू नंबर्स का तो मैक्सिमम तो हमने यही कह दिया, मैक्सिमम 6 डिजिट का हो सकता है और मिनिमम 4 डिजिट का हो सकता है। तो 7 और मोर देन 7 क्यों हो सकता है? नहीं, दैट इज फॉल्स। ओके, वहां आप देख सकते हैं कि स्मॉलेस्ट नंबर तो 2 डिजिट का कौन सा है? 10 × 10 × 10 इज इक्वल टू 1000। ये 4 डिजिट का नंबर आता है और मैक्सिमम कितना आता है? 6 डिजिट का। तो 7 डिजिट और मोर देन 7 डिजिट के तो बात ही है। ठीक है, आगे समझो। नेक्स्ट, ये भी क्या है? फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यू आर टोल्ड दैट 1331 इज अ परफेक्ट क्यूब, कैन यू गैस विदाउट फैक्टराइजेशन व्हाट इट्स क्यूब रूट इज? क्या आप बता सकते हैं? 1331, ये आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्या आप बता सकते हैं कि 1331 is a cube root, perfect cube root, without prime factorization मेथड लगाए हुए क्या आप बता सकते हैं कि ये इसका क्यूब रूट है या नहीं है? अब यहां से लेकर यहां तक, आगे समझे, यहां से लेकर यहां तक आप एक पेयर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक पेयर। और इस पेयर में देखेंगे कि ये 3 का एक पेयर, इनका एक पेयर बन रहा है। इसके लास्ट में क्या है? 1। तो 1 का क्यूब कितना होता है? 1। और ये 1, इसका क्यूब कितना हो गया? 1। तो कितना बना? 11 का क्यूब क्या होता है? 13। सबसे पहले देखेंगे लास्ट वाला पेयर, और इस लास्ट पेयर का यूनिट डिजिट, इस यूनिट डिजिट का क्यूब लेंगे जो 1 से, तो 1 आ गया, यहां 1 दे रखा, 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, इसलिए सीरीज आ गया, है ना। तो 11 का क्यूब क्या होता है? 34। नेक्स्ट जैसे दे रखा है 4913। अब यहां पर 93 और ये 4, 93 और 4, 913। इस 913 में 93 का क्यूब क्या होता है? 3 × 3 × 3 बराबर 27। तो ये 7 नंबर है, क्या लेंगे? 7 लिया। आगे समझ में कि इसका बल्कि पेयर बनाएंगे, ये एक पेयर बनाया, ये एक पेयर बनाया, इसमें इस यूनिट डिजिट का आपने क्या किया? क्यूब किया, और क्यूब करने के बाद जो लास्ट यूनिट डिजिट थे उसको यहां लिख दिया। अब ये क्या बचा? 4 किसके क्यूब से बड़ा हो या किसके क्यूब से छोटा हो या इक्वल हो? तो एक के क्यूब से जो छोटा है और 2 के क्यूब, और एक के क्यूब से जो बड़ा है और 2 के क्यूब से छोटा है ना, कि एक के क्यूब से तो क्या है? बड़ा। अब देखो
1 का क्यूब तो 1 होता है और 2 का क्यूब कितना होता है 8। ये बड़ा हो गया, तो हमको तो छोटा वाला लेना है, बड़ा वाला थोड़ा लेना है। तो ये a, तो कितने हो गया 17 का क्यूब हो गया 491। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आपको दे रखा है 32 7 6 8, तो 3 का पेयर पे बनाएंगे और बाकी बच्चे 2 का पेयर एक पर बनाएंगे। ये यहां पर, ये यहां पर। अब देखो यहां पर भी 8 का क्यूब कितना होता है 8 का क्यूब 8 इंटू 8 इंटू 8 बराबर 512, ये बनता है 512। तो 8 किसका क्यूब है, 8 किसका क्यूब है, ये लास्ट में क्या रहा है 2 आ रहा है, तो यहां रख दिया हमने 2 रख दिया, क्या रख दिया 2 रख दिया। अब उसने क्या कहा है ये भी देखो कि 8 का क्यूब कितना है 512 है, इस 512 में आपने 2 को रखा है। अब यहां देखिए 32, ये किसका क्यूब बनता है 2 2 जा 4 4 2 जा 8 3 3 जा 9 9 3 जा 27 4 4 जा 16 64, तो ये किसका बन गया, बन रहा है किसी का, अरे किसी का बन रहा है क्या बोलो, तो ये किसका बन रहा है 3 का क्यूब कितना होता है 27, तो 27 से छोटा है इसलिए, और 4 का क्यूब कितना हो गया 64, तो ये कितना बन गया 30। बोलो कितना सवाल है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 1 2 1 6 7, ये क्वेश्चन नंबर 4, इसका एक पेयर और इसका एक। देखो 7 का क्यूब कितना होता है 7 इंटू 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 3343, ये क्यूब ले लिया, बन गया 12 किसके क्यूब 2 2 जा 4 2 जा 8 और 3 3 जा 9 3 जा 27, ये 2 के क्यूब आएगा, ये लो तो कितने 23 का क्यूब कितना होता है 1 2 1 6 7। आर यू अंडरस्टैंड, यस यू। अब मुझे पता चल रहा है कि आपको समझ में आ गया है। ऐसे प्रकार और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना, अगर आपने और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। आपने बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस की तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, आगे समझे। नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन नंबर 5, which of the following is the greatest explanation, greatest number find out, greatest number find out। सबसे पहले आपको दिया है 43 क्यूब माइनस 42 क्यूब ए, बी 67 स्क्वायर माइनस 66 स्क्वायर, सी आपको दिया है 67 क्यूब माइनस 66 क्यूब, डी आपको दिया हुआ है 61 2 3, ए 1 1 2 3 4, 32 स्क्वायर ना 43 स्क्वायर माइनस 42 स्क्वायर। अब देखिए
बहुत सरल तरीका है। इनको क्वेश्चनों को सॉल्व इन पांचों में से आप इन चारों में से आपको ये बताना है 1 2 3 4 इन चारों में से आपको ये बताना है कि कौन सा सबसे बड़ा है। अब आइडेंटिटीज को आपने देखा हो a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b और a स्क्वायर प्लस ए बी। अरे ये वाली आइडेंटिटी नहीं लगाओ तो क्या करते हैं हम, एक और आइडेंटिटी लगा दें। वो आइडेंटिटी क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए प्लस बी, चलो कोई बात नहीं, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए आइडेंटिटी है आपके पास में, इस आइडेंटिटी का आप यूज कर सकते हैं। फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, ये आइडेंटिटी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, दो आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहां माइनस है। ठीक है, आगे समझे। इन आइडेंटिटी का यूज करके आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आपको दिया हुआ है और एक सिंपल और तरीका दिया हुआ है कि आप क्या करें, इसमें से n निकाल दें, है ना, n प्लस 1 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन ये वाला फॉर्मूला मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं इस फॉर्मूले से करूंगा a माइनस। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, 43 माइनस 42। ठीक है, फिर ये देखा a स्क्वायर 43 का स्क्वायर प्लस ए बी 43 इंटू 42, ये हो गया, प्लस बी स्क्वायर 42 का स्क्वायर। इससे कभी गलत नहीं है, इससे कभी गलत नहीं। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपका कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर 1 बचा, 143 का स्क्वायर कितना होता है वो निकाल दो, 43 इंटू 43 का, तो फटाफट 3 3 9 3 4 12, 4 3 12, 4 4 16, ये लो 9 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया, 1 हो गया, 1 7 4 9 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई करो 13 14 6 4 2 जा 8 3 जा 12 16 1 17 6 10 8 0 1806 प्लस 42 का स्क्वायर 42 इंटू 42, 4 हो गया, 8 हो गया, 8 हो गया, 16 हो गया, 17 64, ये हो गया 17 64। इन सबको आपने ऐड किया तो आपके पास में आंसर आ जाएगा कि नहीं आएगा, बोलो। आपने 33 और इसको ऐड किया तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5 4 9 11 12 1 13 4 1 5। अब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड में आप इसी तरीके करेंगे। तो यहां पर लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। यहाँ पर आपको लिखा है 76 प्लस 66 और 77 इंटू 77 माइनस 66। यहाँ पर हो गया 7 6 13 13 12 13 इंटू 1, तो 133 हो गया, निकल गया। ये वाला निकालो, ये सेकंड, ये फर्स्ट, ये थर्ड वाला, पहले फोर्थ वाला निकालो। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ये आपने कर लिया। ये क्या है, आपने 43 माइनस 42 और 43 प्लस 42, ये 1 हो गया,
5 8 85 ये हो गया 85। अब इसको इसी फॉर्मूले से कर लेना, फिर देखना कौन सा बड़ा आ रहा है, तो आपको महसूस हो जाएगा कि सबसे बड़ा कौन सा है, ये, क्योंकि ये क्या बनेगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इजिकल टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये बन गया। आपने इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या किया, 67 माइनस 66 और ये 67 स्क्वायर प्लस 67 इंटू 66 प्लस 66 स्क्वायर। देखो जो डिजिट बड़ी है उसका तो बड़ा ही आएगा, जो डिजिट छोटी है उसका छोटा ही आएगा, है ना। तो 42 माइनस में था इसलिए वो छोटा है, 42 प्लस में 43 और 42 ये क्यूब है तो इसका बड़ा आएगा, और सबसे बड़ा 73 ये वाला है तो सबसे बड़ा ये आएगा, ठीक है। आई थिंक यू अंडरस्टैंड बेटर देन, और आपको लगता है कि ये वीडियो वास्तव में उन बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल है जो बच्चे बहुत कमजोर हैं, और जो बच्चे ब्रिलियंट भी हैं, उनको कुछ चीज़ें नहीं आ रही थी, वो अब उनके कंसेप्ट इससे क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको ऐसा महसूस होता है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको आने वाली नई वीडियो आसानी से मिले। स्कूल में कोर्स होने से पहले मैं आपको वो वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, जब आप स्कूल में जब वो उन चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपके कंसेप्ट और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड डे। आशा है कि आप लोग स्वस्थ रहें और खुशहाल रहें, इसी तरीके से मेहनत करते हुए अपनी पढ़ाई को जारी रखें। थैंक यू, गुड नाइट।